एक दिन गुस्से में भरे हुए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे, ऐ उमर, इस सख्त दोपहर में इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? उमर कहने लगे, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु जोहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़ के बेदीन हो चुके हो। नईम ने कहा, ए उमर, एक अजीब बात ना बताओ, तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान की औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत उमर चिल्लाकर बोले कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हजरत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूटकर गिर पड़े और उनका चेहरा खून में लथपथ हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने जोश गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म और नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद सूरह ताहा की कुछ आयतें तिलावत की और कहने लगे, ये बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उसी वक्त एक सहाबी हजरत हब्बाब रजी अल्लाह अन्हु उमर के ये फिक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए और कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के जरिए इस्लाम को कुव्वत पहुंचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ फरमा है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार हमाइल की और उस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमाइल किए मौजूद है। उसने जल्दी से लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमेट कर यकजा हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ने कहा, बस उमर है, दरवाजा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हजरत उमर के पास तशरीफ लाए। बैठक में मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लबों से आहिस्तगी से इस्लाम कबूल करने के अल्फाज निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया और ये मंजर देखकर सबकी जबानों पर यक आवाज अल्लाहु अकबर गूंज उठा। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे,
کہ یا रसूल अल्लाह, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने के क्या मानी। उठे, हम काबा में चलकर अलल ऐलान खुदा की इबादत करेंगे। और खुदा की कसम, मैं कुफ्र की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठकर इस्लाम की मुखालफत करता रहा हूं, मैं अब इन तमाम मजालिस में अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को लेकर 2 कतारों में रवाना हुए। एक सफ के आगे आगे हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे थे और दूसरी सफ के आगे आगे हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस शान से मस्जिद हराम में दाखिल हुए और नमाज अदा की, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हरम काबा में मुशरिकीन के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किया। ये सुनते ही हर तरफ से कुफ्फार दौड़ पड़े और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारने लगे, और हजरत उमर रजी अल्लाह भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बर्पा हो गया। लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मार रहे थे और हजरत उमर लोगों को मार रहे थे, यहां तक कि सूरज सर पर आ गया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा, जो बन पड़े कर लो। खुदा की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्के में या तुम ही रहते या हम ही रहते। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मामू अबू जहल आ गया। उसने पूछा कि यह हंगामा कैसा है। लोगों ने बताया कि हजरत उमर मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग उन पर हमलावर हुए हैं। यह सुनकर अबू जहल ने खुती में काबा में खड़े होकर अपनी आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का यह ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ्फार को मारता और उनकी मार खाता रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दी। हजरत उमर का बयान है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा, यह अबू जहल है। इसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। वो बाहर आया और देखकर बोला, खुशामदीद, खुशामदीद, कैसे आना हुआ। मैंने कहा, तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूं और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूं। हजरत उमर का बयान है कि यह सुनते ही उसने मेरे रुख पर दरवाजा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमर बिन खत्ताब के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म के बादल छटना शुरू हो गए। हालत की रफ्तार बदल चुकी थी, लेकिन अबू तालिब के अंदेशे बरकरार थे। उन्हें मुशरिकीन की तरफ से अपने भतीजे के मुताल्लिक बराबर खतरा महसूस हो रहा था। वो पिछले वाकयात पर बराबर गौर कर रहे थे। मुशरिकीन ने उन्हें मुकाबला आराई की धमकी दी थी। अब सवाल ये था कि इन हालात में अबू तालिब को क्या करना चाहिए। उन्होंने ये मंजर देखा कि कुरैश खुलकर उसके भतीजे की दुश्मनी पर आ गए, तो उन्होंने अपने जिद्द आला अब्द मनाफ के 2 साहबजादों हाशिम और मुतालिब से वजूद में आने वाले खानदानों को जमा किया और उन्हें दावत दी कि अब तक वो अपने भतीजे की हिफाजत और हिमायत का जो काम तन्हा अंजाम देते रहे हैं, अब उसे सब मिलकर अंजाम दें। इन कठिन समय में एकजुट रहना होगा। अबू तालिब की ये बात अरबी हमियत के पेश नजर उन दोनों खानदानों के सारे मुस्लिम और काफिर अफराद ने कबूल की। अलबत्ता सिर्फ अबू तालिब का भाई अबू लहब एक ऐसा फर्द था जिसने उसे मंजूर न किया और सारे खानदान से अलग होकर मुशरिकीन कुरैश से जामला और उनका साथ दिया। ऐलान नबूवत के 7वें साल में कुफ्फार मक्का ने जब देखा कि रोज बरोज मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हजरत हमजा व हजरत उमर भी रजी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुरान कुरैश भी दामन इस्लाम में आ गए, तो गैज़ व गज़ब में ये लोग आपे से बाहर हो गए और तमाम सरदारान ने और कुरैश और मलका के दूसरे कुफ्फार ने ये स्कीम बनाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके खानदान का मुकम्मल बाइकॉट कर दिया जाए और इन लोगों को किसी तंगो तारीक जगह में महसूर करके उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएं। चुनाचे इस खौफनाक तजवीज़ के मुताबिक तमाम कबाइल कुरैश ने आपस में ये मुआहिदा किया कि जब तक बनी हाशिम के खानदान वाले हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशिम के खानदान से शादी ब्याह न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ
किसी किस्म के सामान की खरीद और फरोख्त ना करे। कोई शख्स उन लोगों से मेल जोल, सलाम कलाम और मुलाकात बात न करे। कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन अकरमा ने इस मुआहिदा को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने उस पर दस्तखत करके इस दस्तावेज को काबा के अंदर लटका दिया गया। अबू तालिब मजबूरन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम खानदान वालों को लेकर पहाड़ की उस घाई में, जिसका नाम शोबे अबी तालिब था, पनाह गुज़ी हुए। अबू लहब के सिवा खानदान बनु हाशिम के काफिरों ने भी खानदानी हमीयत व पासदारी की बिना पर इस मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ के उस तंगो तारीक जगह में महसूर होकर कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का जमाना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे छोड़े पक्का पक्का कर खाते थे और उनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। इस बाइकआउट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान खुर्दनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गल्ला या फरोख्तनी सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे। इसलिए महसूरीन की हालत निहायत पतली हो गई। उन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका खुशी का हाल ये था कि भूख से बलकते हुए बच्चों और औरतों की आवाजें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। उसके पास बमुश्किल ही कोई चीज पहुंच पाती थी, और वो भी पसे पर्दा। वो अगरचे काफलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे कि महसूरीन के लिए कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता। मुसलसल 3 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम, इसके बाद खानदान बनु हाशिम पर ऐसे मसाइब आए जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहिदे को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनाचे हिशाम बिन अम्र आमरी, ज़हीर बिन उम्माया, अबुल बख्तरी वगैरह ये सब मिलकर एक साथ हरम काबा में गए और ज़हीर ने, जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे, कुफ़ार कुरैश को मुखातिब करके अपनी परजोश तकरीर में ये कहा कि ऐ लोगो, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं और खानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर तड़प रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक उस वहशियाना मुआहिदे की या दस्तावेज फाड़ कर पांव से न रोन दी जाएगी, मैं हरगिज चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तलब कर कहा कि खबरदार, हरगिज तुम इस मुआहिदे को हाथ नहीं लगा सकते। ज़मा ने अबू जहल को ललकारा और उस जोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतम बिन अदी और हिशाम बिन अमरो ने भी खम ठोंक कर अबू जहल को झड़क दिया और अबू बकरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐ अबू जहल, इस जालिमाना मुआहिदे से ना हम पहले राजी थे और ना अब हम इसके पाबंद हैं। इसी मजमा में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐ लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद कहते हैं कि इस मुआहिदे की दस्तावेज को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहां जहां खुदा का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम लोग इस दस्तावेज को निकाल कर देखो। अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है, जब तो उसको चाक करके फेंक दो, और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतम बिन अदी काबा के अंदर गया और दस्तावेज को उतार लाया और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई अल्लाह ताला के नाम के सिवा पूरी दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया था। मुतम बिन अदी ने सबके सामने उस दस्तावेज को फाड़ कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर बावजूद यके ये सब के सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुंचे और खानदान बनी हाशिम के एक एक आदमी को वहां से निकाल कर लाए और इनको उनके मकानों में आबाद कर दिया। मंसूर बिन इकरमा, जिसने उस दस्तावेज को लिखा था, उस पर यह कहरे इलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल होकर सूख गया। चुनाचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफ्र की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबे अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हसब मामूल दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरिकीन ने अगरचे बाइकआउट खत्म कर दिया था, लेकिन वो भी हसब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चंद ही रोज के बाद अबू तालिब बीमार हो गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है, तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमजा और उमर अब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें
कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी उनके मुतालिक अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग उसकी वफात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। तो कुरैश के 25 सरदारों का एक वफ्द, जिसमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ और उतबा बिन रबिया जैसे बासर लोग शामिल थे, अबू तालिब के पास पहुंचा। उन्होंने अबू तालिब से अर्ज किया, आप हमारे बुजुर्ग और सरदार हैं। आपकी हालत देखकर हमें फिक्र है कि आपके बाद आपके भतीजे और हमारे दरमियान मामला बिगड़ ना जाए। आप हमारे और उनके दरमियान कोई समझौता करवा दें कि वो हमें अपने हाल पर छोड़ दें और हम उन्हें उनके हाल पर। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और कुरैश की पेशकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। इस मौके पर जो मुकालमा हुआ वो तारीख का एक अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा, मैं उनके सामने एक ऐसा कलमा रखता हूं जिसे अगर ये मान लें तो पूरा अरब उनका ताबे हो जाएगा। अबू जहल जोश में आकर बोला, ऐसा एक कलमा किया, हम 10 कलमे कहने को तैयार हैं, बताओ वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाया कि इन बुतों की पूजा छोड़ दो। वो ये कहते हुए वहां से उठ खड़े हुए कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला तलवार ही करेगी। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने आबा व अजदाद के दीन पर डट जाओ। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था। वो साया जो 42 साल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कायम था, अब रुखसत होने को था। एक तरफ बीमारी की शिद्दत थी और दूसरी तरफ मक्का के उफुक पर उदासी के बादल मुंडला रहे थे। अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब थी कि काश चचा एक बार कलमा पढ़ लें। आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, मगर सीरत अभी खत्म नहीं हुई। अगली किस्त में देखिए वो लम्हा जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मजबूत साए हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और फिर इसी के बाद एक और सदमा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जुदाई। वो हस्ती जिन्होंने हर दुख में साथ दिया, जब एक के बाद एक साए उठ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम के बादल छा गए। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए। क्या तुमने सुना? मोहम्मद के चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया है। चलो हम भी वहाँ चलते हैं। देखो, अबू तालिब भी चले गए, खदीजा भी नहीं रही। अब मोहम्मद बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। अब जो हम चाहेंगे वही होगा। जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। वहां अबू जहल भी मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। ये वो कलमा है कि उसके सबब से मैं खुदा के दरबार में आपकी मग़फ़िरत के लिए इसरार करूंगा। उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उम्माया अबू तालिब के पास मौजूद थे। इन दोनों ने अबू तालिब से कहा कि ए अबू तालिब, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से रूगर्दानी करेंगे? और ये दोनों बराबर अबू तालिब से गुफ्तगू करते रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि उनकी जिंदगी का आखिरी कौल ये रहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूं। ये कहा और उनकी रूह परवास कर गई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बड़ा सदमा पहुंचा और आपने फरमाया कि मैं आपके लिए उस वक्त तक दुआ करता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे मना न फरमा देगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुर्नी मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। यानी नबी और मोमिनीन के लिए यह जायज़ ही नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब उन्हें मालूम हो चुका कि मुशरिकीन जहन्नमी हैं। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अबू तालिब ने किस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत और हिमायत की थी। वो दर हकीकत मक्के के बड़ों और अहमकों के हमलों से इस्लामी दावत के बचाव के लिए एक किला थे, लेकिन वो बजाते खुद अपने बुजुर्ग आबा व अजदाद की मिल्लत पर कायम रहे, इसलिए मुकम्मल कामयाबी ना पा सके। इसी तरह एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा का तस्करा हुआ
तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुमकिन है क़यामत के दिन उन्हें मेरी शफाअत फ़ायदा पहुंचा दे और इसकी वजह से उन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ उनके दोनों टखनों तक पहुंच सके। हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर अभी अबू तालिब के इंतकाल का ज़ख्म ताज़ा ही था कि अबू तालिब की वफ़ात के 3 दिन के बाद हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से रहलत फरमा गई। मक्का में अबू तालिब के बाद सबसे ज्यादा जिस हस्ती ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और हिमायत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, वो हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात गिरामी थी। जिस वक्त दुनिया में कोई आपका मुखलिस मुशीर और गमखार नहीं था, हजरत बीबी खदीजा ही थी कि हर परेशानी के मौके पर पूरी जान निसारी के साथ आपकी गमखारी और दिलदारी करती रहती थी। इसलिए अबू तालिब और हजरत बीबी खदीजा दोनों की वफात से आपके मददगार और गमगुसार दोनों ही दुनिया से उठ गए, जिससे आपके क़ल्ब मुबारक पर इतना अजीम सदमा गुजरा कि आपने इस साल का नाम गम का साल रख दिया। हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान 10 नबवी में वफात पाई। वफात के वक्त 65 बरस की उम्र थी। मकाम हुजून कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में मदफून हुई। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सुन नफीस उनकी कब्र में उतरे और अपने मुक़द्दस हाथों से उनकी लाश मुबारक को ज़मीन के सपर्द फरमाया। अबू तालिब जब तक जिंदा थे, कुरैश की हिम्मत न थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठा सके, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मुशरिकीन बेलगाम हो गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ अहलिया नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मुखलिस, मुशीर और गमगुसार थी। घर से बाहर अबू तालिब ढाल थे, तो घर के अंदर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सुकून का बाइस थी। इन दोनों के जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की दौलत भी इस्लाम के काम आती थी और अबू तालिब की समाजी ताकत भी। अबू तालिब की वफ़ात के बाद काफिरों की जिसारत पड़ गई और वो खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ पहुंचाने लगे। इस कैफियत ने आप अलैहिस्सलाम के गम में और इजाफा कर दिया। मक्का में जब जमीन तंग कर दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का से बाहर किसी दूसरे शहर ताइफ में लोग बात सुन लें। इस सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके हमराह थे। ताइफ में बड़े बड़े मालदार लोग रहते थे। इन रईसों में उमैर का खानदान तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्दी अलील, मसूद, हबीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम इन तीनों के पास तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत दी। इन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहुदा और गुस्ताखाना जवाब दिया। और इन बदनसीबों ने उसी पर बस नहीं किया, बल्कि ताइफ के शरीर खंडों को उभार दिया कि ये लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक करें। चुनाचे लच्चों लफंगों का ये शरीर गिरोह हर तरफ से आप पर टूट पड़ा और ये शरारतों के मुजस्समे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुक़द्दस पांव जख्मों से लहू लहान हो गए और आपके मोज़े और नालैन मुबारक खून से भर गए। हाँ, जब आप जख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़ कर उठाते, और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करते और साथ साथ तानाजनी करते, गालियां देते, तालियां बजाते। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह दौड़ दौड़ कर हुजूर पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम को बचाते थे, यहां तक कि वो भी खून में लथपथ हो गए और जख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए। बदमाशों ने यह सिलसिला बराबर जारी रखा, यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम को उतबा और शेबा के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पनाह ली तो भेड़ वापस चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बैल के साए में बैठ गए। उतबा बिन रबिया और उसके भाई शीबा बिन रबिया को आप पर रहम आ गया और काफिर होने के बावजूद खानदानी हमियत ने जोश मारा।
चुनाचे उन दोनों काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी गुलाम अद्दास के हाथ से आपकी खिदमत में अंगूर का एक खुशा भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खुशा को हाथ लगाया तो अद्दास ताज्जुब से कहने लगा कि इस अतराफ के लोग तो ये कलमा नहीं बोला करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा वतन कहाँ है? अद्दास ने कहा कि मैं शहर नैनवा का रहने वाला हूं। आपने फरमाया कि वो हजरत यूनुस बिन मत्ता का शहर है, वो भी मेरी तरह खुदा के पैगंबर थे। ये सुनकर अद्दास आपके हाथ पांव चूमने लगा और फौरन ही आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का की राह पर चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हालत में चले जा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो देखा कि एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए है। इस बादल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने आवाज दी, अल्लाह ने आपके कौम की बात सुन ली है और उनका जवाब भी देख लिया है। अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप जो चाहें उसे हुक्म दे। पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं मक्का के उन दोनों पहाड़ों अक्षबीन को आपस में मिला दूं ताकि ये लोग उनके दरमियान पस कर रह जाएं। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली उस गैबी मदद की वजह से आप अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया और गम के बादल छट गए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मक्के की राह पर मजीद पेशकदमी फरमाई। इसके बाद आपने मकाम नखला में क़याम किया और रात को नमाज में कुरान की तिलावत फरमाई और फजर की नमाज अदा करने लग गए और कुरान की तिलावत करने लग गए। ऐसे में जिन्नात जल्दी से वादी नखला की तरफ दौड़ पड़े। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये कैसी आवाज है? गौर से सुनो। फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जन्नाते जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की तरफ आ गए। खलक़ल इंसान मिन वल्लाही इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये वही नूर है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। ऐसा कलाम हमने कभी नहीं सुना। सोचिए, वो जिन्नात जो हजारों साल से जिंदा थे, जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन पहचान गए। दिल जो आग से बने थे कुरान की ठंडक से पिघल गए। वहीं इसी लम्हे वो मुसलमान हो गए। ये कलाम उनके लिए बिल्कुल नया और मोजज़ाती था। वो खामोशी से कुरान सुनते रहे और उनके दिलों पर उसका गहरा असर हुआ। कुरान सुनने के बाद वो जिन्नात उसी वक्त ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ वापस जाकर उन्हें डराया और इस्लाम की दावत दी। यूं रात के सन्नाटे में वो जिन्नात जल्दी से अपनी कौम की तरफ लौटते हैं। अंधेरी गारों और टूटे हुए खंडरात के दरमियान जहां सदियों से उनका बसीरा था, वहां हजारों जिन्नात मौजूद हैं। सदियों से ये गार अंधेरे और झूठ का घर था। यहाँ इब्लीस की कहानियां सुनाई जाती थी और शिर्क का धुआं उठता था। लेकिन आज हवा बदल चुकी थी। वो जिन्नात जो आसमान की खबरें चराने गए थे वो वापस लौट आए थे, मगर वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो अपने सीनों में ऐसा नूर लेकर आए थे जो उस गार के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐ मेरी कौम, सुनो, आज हमने वो कलाम सुना है जो कानों ने उससे पहले कभी नहीं सुना। हमने एक अजीब और शानदार कुरान सुना है, वो हिदायत की तरफ बुलाता है, इसीलिए हम इस पर ईमान ले आए। आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हमारे नादान लोग अल्लाह के बारे में झूठ बोला करते थे। ऐ हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो और इन पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। अल्फाज तीर की तरह दिलों में उतर गए। इस रात वादी नखला में होने वाली तिलावत ने जन्नात की दुनिया में भूचाल बर्पा कर दिया था।
कुछ ने हक को मान लिया और कुछ इनकार करके इब्लीस के रास्ते पर ही कायम रहे। मगर हुज्जत पूरी हो चुकी थी, दलील कायम हो गई थी। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि हमें खबर नहीं थी। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी थी कि अगर इंसान ताइफ और मक्का वाले आपकी बात नहीं सुन रहे तो अल्लाह ने दूसरी मखलूक जिन्नात को आपका कलाम सुनने और ईमान लाने के लिए भेज दिया। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह जिन की इब्तिदाई आयतों में खुदावंद आलम ने इस वाक़या का तस्करा फरमाया है। मकाम नखला में हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद दिनों तक क़याम फरमाया। फिर आप मकाम हिरा में तशरीफ़ लाए और कुरैश के एक मुमताज़ सरदार मुतअम बिन अदी के पास ये पैगाम भेजा कि क्या तुम मुझे अपनी पनाह में ले सकते हो। अरब का दस्तूर था कि जब कोई शख्स उनसे हिमायत और पनाह तलब करता तो वो अगरचे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते थे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ हजर अस्वद को बोसा दिया और काबा का तवाफ करके हरम में नमाज अदा की और मुतअम बिन अदी और उसके बेटों ने तलवारों के साए में आपको आपके दौलत खाना तक पहुंचा दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि हज के ज़माने में जबकि दूर दूर के अरबी कबाइल मक्का में जमा होते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम कबाइल में दौरा फरमाकर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। इसी तरह अरब में जा बजा बहुत से मेले लगते थे जिनमें दूर दराज के कबाइल अरब जमा होते थे। इन मेलों में भी आप तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपका चचा अबू लहब चलता और लोगों को कहता कि ये नाउजुबिल्लाह झूठा है, इसकी बात न सुनना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल सब्र से अपनी दावत जारी रखते। इसके बाद नबूवत के 11वें साल हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा के पास से गुजर रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से उनका नाम और नसब पूछा, फिर कुरान की चंद आयतें सुनाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हो गए और एक दूसरे का मुंह देखकर आपस में ये कहने लगे कि यहूदी जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशखबरी देते रहे हैं यकीनन वो नबी यही हैं। कहीं ऐसा न हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम की दावत कबूल कर लें। ये कहकर सब एक साथ मुसलमान हो गए और मदीना जाकर अपने अहले खानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। यही वो वाक़या था जिसने हिजरत मदीना की बुनियाद रखी। इसके बाद दूसरे साल 12 नबवी में हज के मौके पर मदीना के 12 अशखास मिन्ना की उसी घाटी में छुप कर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम से बैत हुए। तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत उक़बा ऊला है। साथ ही उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त भी की कि अहकाम इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भी उन लोगों के साथ कर दिया जाए। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया। वो मदीना में हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु के मकान पर ठहरे और अंसार के एक एक घर में जा जाकर इस्लाम की तबलीग करने लगे और रोज़ाना 1-2 नए आदमी आगोश इस्लाम में आने लगे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता मदीना से कब्बा तक घर घर इस्लाम फैल गया। इसी साल सफ़र मिराज भी पेश आया, वो हम अलग किसी एपिसोड में बयान करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप ये समझें, अंसार और मुहाजिरीन किन को कहते हैं। मुहाजिरीन वो सहाबाए किराम जो मक्का में जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घर बार माल और शहर छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे। अंसार मदीना मुनव्वरा के वो मकामी मुसलमान जिन्होंने हिजरत करके आने वाले मुसलमान भाइयों को अपने शहर में पनाह दी, उनकी हर तरह से माली व जानी मदद की और उन्हें अपने घरों में ठहराया। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनाचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। इसके बाद यके बाद दीगरे दूसरे लोग भी मदीना रवाना हुए। जब कुफ़ार कुरैश को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही हजरात मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्का ही में मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़,
और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भी आपने रोक लिया। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ्फार मक्का को यह खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी मदीना चले जाएं और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई न कर दें। चनाचे इस खतरे का दरवाजा बंद करने के लिए कुफ्फार मक्का ने अपने दारुल नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, और ये कुफ्फार मक्का का ऐसा ज़बरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स न था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा, जुबैर बिन मुतइम, नज़र बिन हारिस अबुल बख्तरी, जमा बिन असवद, हकीम बिन हिजाम, उमैया बिन खलफ वगैरह वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। शैतान लईन भी कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग शेख की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नाम नसब पूछा तो बोला कि मैं शेख नजद हूँ, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूं। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को भी अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर लिया और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। तो व्यूअर्स, तारीख के उस नाजुक तरीन मोड़ पर मक्का का दारुल नदवा साजिशों का घर बन चुका था। एक तरफ कुरैश के खूनखार सरदार थे और दूसरी तरफ इंसानियत का दुश्मन शैतान एक बूढ़े शेख की शक्ल में उनकी अक्लों पर पर्दा डाल रहा था। फैसला होना था कि हक की इस आवाज को हमेशा के लिए कैसे दबाया जाए। कोई कैद करने का मशवरा दे रहा था तो कोई शहर बदर करने का। मगर वो कौन सी लर्ज़ाखेज तजवीज़ थी जिस पर इब्लीस ने भी खुशी से तालियां बजाएं? वो क्या खौफनाक मंसूबा था जिसके लिए कुरैश के हर कबीले से एक एक तलवार चुनी गई? देखिए अगले एपिसोड में अबू जहल का वो नापाक मंसूबा जिसने मक्का की फजाओं को लहू रंग करने की कोशिश की। जब मक्का के काफिरों ने यह देख लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए। मदीना में मोहम्मद के साथी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मोहम्मद वहां पहुंच गए तो वो लश्कर के साथ लौटेंगे। हमें इस रास्ते को अभी बंद करना होगा, उससे पहले कि देर हो जाए। कुफ्फार मक्का को यह खतरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएं और वहां से अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर चढ़ाई ना कर दें। ये खामोशी खतरनाक है। मदीना उनके लिए पनाह बन सकता है और जब पनाह मिल जाए तो ताकत भी जन्म लेती है। अब बात एक आदमी की नहीं रही, हमें फौरन एक मजलिस बुलानी होगी, वरना कल बहुत देर हो चुकी होगी। चुनांचे इस खतरे का दरवाजा बंद करने के लिए कुफ्फार मक्का ने अपने दारुल नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस कॉन्फ्रेंस में अबू जहल और अबू सुफियान जैसे तजुर्बाकार काफिरों ने शिरकत की। आज मक्का की तारीख का सबसे बड़ा नुमाइंदा इज्तिमा था। अबू सुफियान से लेकर अबू जहल तक, उमैया बिन खलफ से लेकर हकीम बिन हिजाम तक, मक्का का कोई ऐसा दानिश्वर न था जो वहां मौजूद ना हो। मगर उस भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी था जिसे कोई पहचान न सका। एक ज़ईफ शख्स नजद के किसी बुजुर्ग के रूप में मजलिस में दाखिल हुआ। कुरैश ने पूछा, ऐ बूढ़े शख्स, तुम कौन हो? इसने मक्काराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं शेख नजदी हूँ। तुम्हारे मामले की अहमियत सुनकर आया हूँ ताकि तुम्हें वो मशवरा दे सकूं जो कोई और नहीं दे पाएगा। ये शेख नजदी कोई और नहीं, खुद इब्लीस लईन था जो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी आखिरी चाल चलने आया था। अब कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हुई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबूल बख्तरी ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नजद ने कहा, यह राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उनके जानिसार असहाब को इसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहता इन्हें कैद कर दो, तो कोई कहता इन्हें शहर बदर कर दो। मगर हर राय पर वो बूढ़ा नजदी अपनी गर्दन हिला देता, जैसे वो किसी बहुत ही भयानक फैसले का मुंतजिर हो। आखिरकार अबू जहल बोला कि साहिबो,
मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को न सूझी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सबने बड़े इश्तियाक के साथ पूछा कि ये वो क्या है। तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय ये है कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद को कत्ल कर डालें। अबू जहल की यह खूनी तजवीज सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा कि बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा और कोई तजवीज काबिल कबूल नहीं हो सकती। चुनांचे तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक राय से इस तजवीज को पास कर दिया और मजलिस शोरा बर्खास्त की गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़्म लेकर अपने अपने घर चला गया। इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ मक्का की तमाम ताकतें मुत्तहिद हो गईं। मजलिस बर्खास्त हुई और हर शख्स अपने हाथ में तलवार लिए अपने दिल में कत्ल का खौफनाक इरादा छुपाए अंधेरों में गुम हो गया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने बंद गली का मंसूबा बना लिया है। वो समझ रहे थे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, मगर वो भूल गए थे कि जब जमीन के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आसमान का दरवाजा खुलता है। अर्श इलाही से जिब्राइल अमीन वही लेकर उतरे और कायनात के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मक्का की तारीकियों में क्या खिचड़ी पक रही है। चुनांचे अल्लाह ताला की वही नासिल हो गई। वाइदा यमकुरु बिकल लदीना कफरू लियुथबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने सदियों के लिए ये नक्शा कुरान में महफूज कर दिया। ऐ महबूब, याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे, कोई कैद करना चाहता था, कोई जला वतन करना चाहता था और कोई शहीद करने का मंसूबा बना रहा था। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर फरमा रहा था। बेशक अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। ऐन दोपहर का वक्त था जब सूरज सवा नेज़े पर था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए। ये वक्त मुलाकात का नहीं था। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु समझ गए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, कमरा खाली कर दो, कुछ खास मशवरा करना है। कुर्बान जाएं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की अकीदत पर। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपकी अहलिया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सिवा कोई नहीं, आप बेफिक्र होकर इरशाद फरमाएं। जब ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकले कि अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है, तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रास्ता कितना कठिन है या दुश्मन कितने पीछे हैं, बल्कि तड़प कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे भी हमराही का शरफ मिलेगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में जवाब दिया तो तारीख गवाह है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खुशी से रो पड़े। ये वो आंसू थे जो बरसों के इंतजार और इश्क सादिक का समर थे। इश्क की तैयारी देखिए। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने 4 महीने पहले ही से 2 औंटनियां बिबूल की नरम पत्तियां खिलाकर अच्छी तरह तैयार की थीं। उन्हें मालूम था कि वो घड़ी आने वाली है जब उनका सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का वक्त आएगा। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से एक ऊँटनी आप कबूल फरमा लें, मगर कुर्बान जाएं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुददारी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं उसे कबूल तो करता हूं, मगर उसकी कीमत अदा करूंगा। इश्क और अदब का अजब मकाम था। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु, जो अपना सब कुछ लिटाकर भी खुश थे, बादल नाखास्ता अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने झुक गए। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा नहीं था, बल्कि एक अजीम सफर का वो आगाज था जिसमें हर चीज अल्लाह की राह में खालिस होनी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उरैक़ुत को, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था मगर रास्तों का माहिर था, बतौर राहबर उजरत पर लिया।
ऊँटनियां उसके हवाले कर दी गईं और उसे हुक्म मिला 3 रातों के बाद गारे सौर के दहाने पर मिलना। ये वो खामोश इंतजाम था जो दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना था। दूसरी तरफ मक्का की वो खूनी रात आ पहुंची। दारुन नदहो के फैसले के मुताबिक हर कबीले का एक एक नंगी तलवार लिए काशाने नबूवत को घेरे खड़ा था। वो इंतजार में थे कि कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं और वो एक साथ हमला करके नाउज़ुबिल्लाह चराग़ मुस्तफ़ा को कत्ल कर दें। जो लोग बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, वही लोग अपनी कीमती अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रखते थे, क्योंकि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सादिक और अमीन कोई न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए अली, मेरी ये सब्ज़ चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। घबराना नहीं, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और सुनो, जब मैं निकल जाऊं तो उन लोगों की ये अमानतें एक एक करके उनके मालिकों को लूटा देना और फिर मदीना आ जाना। ये मक्का की तारीख की सबसे भयानक रात थी। 100 तलवारें एक ही निशाने पर थीं और मौत का साया दीवारों पर रक्स कर रहा था। इंसानी अक्ल कहती थी कि आज इस घर से कोई जिंदा नहीं बचेगा, मगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कुछ और ही था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि बाहर खड़े दरिंदे लहू के प्यासे हैं, लेकिन जैसे ही ज़बान नबूवत से ये अल्फाज अदा हुए कि अली, ये अमानतें लौटाकर मदीना चले आना, तो अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल यकीन के उस मकाम पर पहुंच गया जहां मौत का खौफ भी सजदा रेज हो जाता है। वो समझ गए कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने का कह दिया है तो अब कायनात की कोई तलवार मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। ये अमानतों की वापसी की जिम्मेदारी दरअसल जिंदगी की जमानत थी। दुनिया की नजर में वो बिस्तर आज कांटों का बिछूना था, जहां किसी भी लम्हे तलवारों के वार होने वाले थे, मगर अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो फूलों की सीज बन गया। तारीख गवाह है कि इस रात जितनी मीठी और बेफिक्र नींद अली रजी अल्लाह अन्हु को आई, उतनी तो शायद अपनी जिंदगी की आम रातों में भी ना आई होगी। रात का पिछला पहर था, कायनात का जर्रा जर्रा सहम चुका था, क्योंकि दुश्मनों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर रखा था। मगर उधर आलम यह था कि सुल्तान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ एक मुट्ठी खाक अपने दस्ते मुबारक में ली। सूरह यासीन की वो ताकतवर आयात जिनके बारे में रब ने फरमाया कि हमने उनके आगे और पीछे दीवारें खड़ी कर दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वही कलाम इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और उन खूनखार दुश्मनों के सरों पर मिट्टी डालते हुए उनके दरमियान से ऐसे गुजर गए जैसे कोई बादलों के दरमियान से गुजर जाए। काफिरों ने बौखलाहट में अपने सरों पर हाथ फेरा तो उनकी उंगलियां खाक से भर गईं। वो मिट्टी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरों पर डाली थी, वो उनकी जिल्लत और रुसवाई की मोहर बन चुकी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाना से निकलकर मकाम हुजूरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया कि ऐ शहर मक्का, तो मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझको तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकूनत पजीर ना होता। इसी मकाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी आन पहुंचे। मक्का की पहाड़ियां नोकदार पत्थरों और खारदार झाड़ियों से भरी हुई थीं। जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक कदम इन पथरीले रास्तों से जख्मी हो रहे हैं, तो उनके इश्क सादिक ने यह गवारा न किया। तारीख ने वो मंजर देखा कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया। वो उन नोकदार पत्थरों पर खुद चल रहे थे। कांटे उनके कदमों को लहूलुहान कर रहे थे, मगर उनके दिल को सुकून था कि उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से हैं। वो निशाने कदम मिटाते हुए, दुश्मनों की नजरों से बचते हुए, पहाड़ों को रोंदते हुए गारे सौर की तरफ बढ़ने लगे। गारे सौर के दहाने पर पहुंचकर
रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो किया जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहराया और ख़ुद अंधेरे गार में उतर गए। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के हर सुराख को बंद किया ताकि कोई मूज़ी जानवर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचा सके। जब गार महफूज हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। थकन से चोर, पाए मुबारक जख्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफादार साथी की गोद में सर रखा और सो गए। वो गार जो तंगी और अंधेरे का नाम था, आज वहां कायनात का सबसे कीमती नूर आराम फरमा रहा था। अचानक एक सुराख से, जिसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी एड़ी से बंद किया था, एक जहरीले सांप ने बार बार डिसना शुरू किया, जिसमें जहर उतर रहा था। हड्डियों में दर्द की लहरें उठ रही थी, मगर हजरत सिद्दीक़ जानिसार ने इस ख्याल से पांव नहीं हटाया कि रहमत आलम के ख्वाब राहत में खलल न पड़ जाए। मगर दर्द की शिद्दत से यार गार के आंसुओं की धार के चंद कतरात सुरूर कायनात के रुखसार पर निसार हो गए, जिससे रहमत आलम बेदार हो गए और अपने यार गार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस 3 रात इस गार में रौनक अफरोज रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना रात को गार के मुंह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते। गारे थौर के इन 3 दिनों में जहां मौजज़ात का पहरा था, वहीं इंसानी तदबीर और हिकमत अमली की भी इंतहा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जवान फर्जंद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु इस मिशन के सबसे अहम इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। वो दिन भर मक्का की गलियों में कुरैश के सरदारों के दरमियान घूमते, उनकी चालें सुनते और रात के अंधेरे में मीलों का सफर तय करके गारे थौर पहुंच जाते। वो रात भर गार के दहाने पर पहरा देते और जैसे ही सुबह का उजाला होने लगता, वो खामोशी से मक्का लूट जाते। वो इस कदर एहतियात बरतते कि कुरैश को शक तक न होता कि ये नौजवान रात भर कहाँ गायब रहा। शाम को जब वो दोबारा गार में हाजिर होते तो मक्का की एक एक खबर, कुरैश की हर नई साजिश और इनाम के ऐलान की तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार कर देते। दूसरी तरफ सूरज की पहली किरण के साथ ही मक्का के सरदारों ने सोचा कि उनका नापाक मंसूबा कामयाब हो चुका है। वो खूनखार दरिंदों की तरह घर में दाखिल हुए, मगर जैसे ही बिस्तर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरी चादर हटी, उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पुरसुकून चेहरे के साथ मौजूद थे। जालिमों ने गुस्से और बौखलाहट में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछ कुछ की, थोड़ी देर कैद रखा, मगर जब वहां से कुछ हासिल ना हुआ तो उन्हें छोड़कर पूरे मक्का में दीवानावार दौड़ने लगे। उनके लिए यह महज एक नाकामी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिल्लत थी। अबू जहल ने ऐलान कर दिया था, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मक्का के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, गिरदो नवा की तमाम वादियों को छान मारा गया। कुरैश के बेहतरीन खोजी जमीन पर पड़े कदमों के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर वो लम्हा आ गया जब दिलों की धड़कनें रुक गईं। ढूंढते ढूंढते वो जालिम गारे सौर के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गए। गार के अंदर से उन दुश्मनों के पांव नजर आ रहे थे, उनकी गुफ्तगू सुनाई दे रही थी। क्या होगा जब अबू जहल गार के मुंह पर खड़ा अंदर झांकने की कोशिश करेगा? वो कौन सी कमजोर सी दीवार थी जिसने दुश्मन के ताकतवर कदम रोक लिए? जब कुफार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जुस्तजू में मक्का और अतराफ जवानिब का चप्पा चप्पा छान मारा, यकीनन मोहम्मद अभी इसी शहर में है, कोई जगह खाली ना छोड़वा। मक्का के गली कूचों से लेकर रेगजार के जर्रे जर्रे तक कुरैश के शिकारियों ने कहीं जगह न छोड़ी। इंतकाम की आग में जलते हुए ये जालिम अब उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुके थे जहां गारे थौर के अंधेरे में कायनात का सबसे बड़ा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा हुआ था। आखिर में ये जालिम लोग ढूंढते ढूंढते
गारे सौर तक पहुंच गए। मगर देखो, जहां मक्का के सूरमाओं की अक्लें खत्म हुई, वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू हुई। जिस गार के दहाने पर दुश्मन खड़े थे, वहां अल्लाह ने अपनी एक कमजोर तरीन मखलूक को पहरे पर बिठा दिया था। एक बारीक सा मकड़ी का जाला और एक मासूम कबूतरी के अंडे। कुफ्फारे मक्का आपस में कहने लगे, ये जाला और ये अंडे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कोई दाखिल नहीं हुआ। गार के अंदर खामोशी इतनी थी कि दुश्मनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु तड़प उठे। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन इतने करीब हैं कि अगर उन्होंने जरा सा झुककर अपने कदमों को देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। इस नाजुक घड़ी में जब मौत सिर्फ एक कदम के फासले पर थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर एक पुरनूर मुस्कुराहट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी अबू बकर, गम न खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। चलो आगे बढ़ो, वक्त जाया मत करो, यहाँ कुछ नहीं है, दूसरे पहाड़ की तरफ देखते हैं। वो दुश्मन जो खून के प्यासे थे, वो शिकारी जो कदमों के निशान मिटाने पर तले थे, वो गार के इतने करीब पहुंच चुके थे कि सिर्फ चंद कदमों का फासला बाकी था। इंसानी अक्ल कहती थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मगर जहां अक्ल खत्म होती है, वहां से मौजज़ा शुरू होता है। अल्लाह ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो उस अजीम खजाने को न देख सके जो उनकी पहुंच में था। वो मायूस होकर वापस लौट गए और यूं मक्का का गुरूर खाक में मिल गया। 3 दिन और 3 रातों के बाद यकम रबीउल अव्वल को पीर की वो मुबारक सुबह तुलू हुई, जब उस गार से वो नूर बरामद हुआ जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर करना था। करादात के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उरीक़ुत अपनी ऊँटनियां लेकर हाजिर था। वो अभी कुरैश के दीन पर था, मगर अमानत ऐसी कि कायनात के सबसे बड़े मिशन का राज उसके सीने में महफूज था। अब सफर शुरू हुआ मदीना की सिमत, मगर ये आम रास्ता न था जहां दुश्मन घात लगाए बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे, दूसरी पर सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु और उनके गुलाम आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला बिन उरीक़ुत आगे आगे पैदल चल रहा था। उन्होंने वो रास्ते चुने जो गुमनाम थे, जो साहिल समंदर के दुश्वार गुजार रास्ते थे, ताकि बातिल का पीछा करने वाला हर शिकारी भटकता रह जाए। दारुन्नदो की नाकामी के बाद कुरैश के सरदारों ने अपनी आखिरी चाल चली। ऐलान हुआ, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा, उसे 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अरे, मोहम्मद को पकड़ने के लिए 100 ऊंट का इनाम रखा गया है। सच? 100 ऊंट? ये उस दौर की वो खतीर रकम थी जो किसी भी शख्स की तकदीर बदलने के लिए काफी थी। मक्का के लालची शहसवारों और माहिर शिकारियों के लिए यह महज एक मिशन नहीं, बल्कि रातों रात अमीर होने का सुनहरी मौका था। इनाम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर वो शख्स जो तलवार चलाना और कदमों के निशान पहचानना जानता था, वो सहरा की तुपती रेत पर निकल खड़ा हुआ। मक्का से मीलों दूर तक हर घाटी, हर पहाड़ी और हर रास्ते पर शिकारियों के दस्ते धुंध ना रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, हम लोग गार से निकलकर रात भर और दिन में दोपहर तक चलते रहे। सफर हिजरत का ये दूसरा दिन था। मक्का की सरहदें पीछे छूट रही थीं और मदीना का उफ़क़ अभी बहुत दूर था। तपता हुआ सहरा और सर पर चमकता सूरज। पीर के दिन से लेकर मंगल की दोपहर तक यह काफिला मुसलसल रमा दमा रहा। जब सूरज सवा नेज़े पर आ गया और रास्ते वीरान हो गए, तो तपते हुए रेगिस्तान में एक लंबी चट्टान नजर आई, जिसके दामन में अभी थोड़ा सा साया बाकी था। कुर्बान जाएं सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत पर। उन्होंने सबसे पहले अपने हाथों से चट्टान के साए तले जगह बराबर की, अपनी चादर बिछाई और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम फरमाएं, मैं पहरा देता हूं। कायनात का वो सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए जन्नत के बिस्तर तलपते थे,
आज सहरा की एक चट्टान के साए में अपनी पौस्तीन पर आराम फरमा रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहरे के लिए निकले। अचानक एक चरवाहा अपनी बकरियां लिए उसी चट्टान की तरफ आता दिखाई दिया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उससे गुफ्तगू की, उसकी बकरियों का दूध लिया और सफाई का इस कदर ख्याल रखा कि पहले थुनों से मिट्टी और तिनके साफ करवाए। ये एक रफीक का अपने महबूब के लिए वो इंतजाम था जो सहरा की उस तन्हाई में किसी नेमत से कम न था। दूध तैयार था, मगर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु को ये गवारा ना हुआ कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी नींद में खलल पड़े। वो प्याला लिए खामोशी से इंतजार करते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उसमें पानी मिलाकर उसे ठंडा किया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नोश फरमाइए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते रहे और मैं खुश होता रहा। सुभान अल्लाह। प्यास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगी थी, मगर सैराब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल हो रहा था। ये है वो इश्क सादिक जहां महबूब का सुख अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। कुछ देर आराम के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, क्या अभी कूच का वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद हम लोग चल पड़े और ये मुख्तसर सा काफिला दोबारा मदीना की सिमत चल पड़ा। सफरे हिजरत के इन कठिन रास्तों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का एक अजीब मामूल था। वो अक्सर सवारी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठते। मक्का और गिरदोनवा के लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को उनकी तिजारत और समाजी हैसियत की वजह से पहचानते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उनके लिए अभी इतना मानूस न था। यही वजह थी कि जब कोई मुसाफिर रास्ते में मिलता तो उसकी पहली नजर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के सफेद बालों और बुढ़ापे के वकार पर पड़ती। तसव्वुर कीजिए, मक्का में 100 ऊंटों का इनाम रखा जा चुका है, हर तरफ शिकारी घूम रहे हैं। ऐसे में एक मुसाफिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से सवाल कर बैठता है, ए अबू बकर, ये तुम्हारे आगे जो शख्स सवार है ये कौन है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अगर सच दिया जाता तो दुश्मनों को खबर हो सकती थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये वो आदमी है जो मुझे रास्ता बताता है। साइल ने समझा कि शायद ये कोई सहरा का राहबर है जो इस कठिन सफर में रास्ता दिखाने के लिए उजरत पर लिया गया है। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उम्मे माबद के खैमे से हुआ। ये एक नुमाया और तवाना खातून थी, हाथों में घुटने डाले खैमे के सहन में बैठी रहती और आने जाने वालों को खिलाती पिलाती रहती। ये वो वक्त था जब मक्का और उसके गिरदोनवाह में शदीद कहत पड़ा हुआ था। जब रसूलुल्लाह ने खाने पीने का पूछा तो उम्मे माबद की आंखों में हसरत आ गई। उन्होंने कहा, बखुदा, अगर हमारे पास कुछ होता तो आपको कभी महरूम न करते, मगर कहत ने सब कुछ छीन लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक ऐसी बकरी पर पड़ी जिसे कमजोरी ने रीवर से पीछे छोड़ दिया था, जिसके थन खुश्क थे और हड्डियां निकली हुई थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहने की इजाजत मांगी तो उम्मे माबद हैरान रह गईं। ऐ मुसाफिर, ये तो इतनी कमजोर है कि चलने के काबिल नहीं, इसमें दूध कहां से आएगा? मगर वो नहीं जानती थीं कि आज उनके खेमे में वो हस्ती आई है जिसके कदमों की बरकत से बंजर जमीनें भी लहलहाने लगती हैं। जैसे ही कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर अपना मुबारक हाथ उस बकरी पर फेरा, कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ। वो लाहर बकरी जो खड़ी नहीं हो सकती थी, उसने पांव फैला दिए और उसके खुश्क थिनों में दूध भराया। उम्मे माबद का वो बड़ा बर्तन जो एक पूरी जमात के लिए काफी था, देखते ही देखते झागदार और ताजा दूध से लबरेज हो गया। पहले उम्मे माबद ने सैर होकर पिया, फिर रुफकाए सफर ने, और सबसे आखिर में उस साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया। ये अल्लाह की वो गैबी ज़ियाफत थी जो सहरा के बीचों बीच उस टूटे हुए खैमे में सजाई गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते दोबारा उस बर्तन को दूध से भर दिया और उसे उम्मे माबद के पास छोड़कर आगे चल पड़े। उम्मे माबद साकित खड़ी उस पुरनूर चेहरे को देख रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उम्मे माबद के शौहर अबू माबद अपनी दुबली पतली और बकरियों को हाँकते हुए वापस लौटे, लेकिन खैमे में कदम रखते ही उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। तहत का समा था,
बकरियां खुश्क थीं, मगर सामने दूध से भरा बर्तन रखा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐ उम्मे माबद, ये सफेद सोना इस बंजर सहरा में कहां से आया? उम्मे माबद के लबों पर एक ही नाम था, बरकत। उन्होंने कहा, हमारे पास से एक ऐसा बाबरकत इंसान गुजरा है जिसकी बरकत ने सूखी बकरियों को दूध की नहरों में बदल दिया। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक और औसाफ का जिक्र शुरू किया तो ऐसा मालूम होता था कि सहरा की रेत पर खुशबू बिखर गई हो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल का ऐसा नक्शा खींचा कि गोया सुनने वाला अपनी आंखों से उस नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा। अबू माबद, जो मक्का की खबरों से वाकिफ थे, फौरन हकीकत तक पहुंच गए। उनके दिल ने गवाही दी कि ये वही साहिब कुरैश हैं जिनके कत्ल का इनाम 100 ऊंट रखा गया है। मगर देखिए, जहां दुनिया लालच में अंधी थी, वहां उस बदवी चरवाहे के दिल में अकीदत का दिया जल उठा। उसने पुकार कर कहा, वल्लाह, ये तो वही हस्ती है जिसका चर्चा पूरे मक्का में है। मेरा इरादा है कि मैं उनकी रिफाकत इख्तियार करूंगा। जब उनमें माबद के घर से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए, मक्का के उफक पर 100 ऊंटों का इनाम किसी ख्वाब की तरह लहरा रहा था। सराका बिन मालिक अपनी कौम की मजलिस में बैठा था कि अचानक एक खबर आई। ए सराका, साहिल पर चंद मुसाफिर देखे गए। क्या? सराका का दिल धड़क उठा। वो समझ गया कि शिकार हाथ आ गया है, मगर वो इस इनाम में किसी को शरीक नहीं करना चाहता था। उसने बड़ी होशियारी से झूठ बोला, अरे नहीं, वो तो फलां कबीले के लोग होंगे जो अभी यहां से गुजरे हैं। इसकी चालाकी काम कर गई और महफिल दोबारा अपनी बातों में खो गई। इसके बाद सराका खामोशी से उठता है, घर के पिछवाड़े से निकलता है, अपनी लौंडी को इशारा करता है और टीले के पीछे छुपा घोड़ा निकालता है। नेजा जमीन पर घसीटते हुए वो खामोशी से निकल भागता है। अब सराका अकेला था और उसका जुनून, वो किसी साए की तरह घर से निकला, नेजे को जमीन से लगाकर छुपाया ताकि उसकी चमक किसी को नजर ना आए। जैसे ही वो आबादी से दूर हुआ, उसने अपने वफादार घोड़े को एड़ी लगाई और हवा से बातें करने लगा। उसकी नजरों में सिर्फ वो 100 ऊंट थे जो उसे मक्का का अमीर तरीन शख्स बना सकते थे। अभी मंजिल करीब ही थी कि कुदरत ने पहला इशारा दिया। सराका का घोड़ा ठोकर खाकर गिरा। सराका रेत पर आ रहा। उसने तीरों से फौल निकाली कि क्या मैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकूंगा। जवाब आया, नहीं, मगर 100 ऊंटों का लालच अक्ल पर पर्दा डाल चुका था। उसने तीरों की नाफरमानी की, दोबारा सवार हुआ और दीवाना वार घोड़ा दौड़ा दिया। लालच इंसान को अंधा कर देता है। सो ऊंटों के खुमार में सुराका एक बार फिर नंगी तलवार लिए हमले की नीयत से आगे बढ़ा, मगर उसे मालूम न था कि अब वो किसी इंसान के नहीं बल्कि अल्लाह के पहरे के सामने खड़ा है। एक ऐसा मुजजा हुआ जिसने रेगिस्तान के जर्रे जर्रे को लर्जा दिया। वो पथरीली जमीन जो हथौड़े से नहीं टूटती थी, वो मोम की तरह नरम हो गई और सुराखा के घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। अब वो सुराखा नहीं रहा था जो 100 ऊंटों के नशे में चोर था। अब वो एक बेबस और खौफजदा इंसान था जो मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो पुकार उठा, अमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अमान दीजिए। कुर्बान जाएं इस दिल पर जो दुश्मन के लिए भी रहमत का समंदर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जमीन ने हुक्म माना और घोड़े को आजाद कर दिया। हजरत आमिर बिन फहेरा रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तहरीर लिखी, जिसे सुराका ने अकीदत के साथ अपने तरकश में महफूज कर लिया। उसने सामाने सफर पेश करना चाहा, मगर सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया, जैसे बता रहे हूं कि हम माल समेटने नहीं, दिल जीतने आए हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। सफर हिजरत अब अपने आखिरी मराहिल में था। मदीना की सरहदें करीब आ रही थीं, मगर खतरा अभी टला नहीं था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंच गए तो बुरीदा असलमी कबीला बनी सहम के कुछ सवारों को साथ लेकर उस लालच में आपकी गिरफ्तारी के लिए आए
कि कुरैश से 100 ऊंट इनाम मिल जाएगा। मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं और खुदा का रसूल हूं। जमाल और जलाल नबूवत का उनके कल्ब पर ऐसा असर हुआ कि फौरन ही कलमा शहादत पढ़कर दामने इस्लाम में आ गए और कमाल अकीदत से ये दरख्वास्त पेश की कि या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मदीना में हुजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए। ये कहा और अपना अमामा सर से उतार कर अपने नेज़े पर बांध लिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। फिर दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप मदीना में कहां उतरेंगे? ताजदार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊंटनी खुदा की तरफ से मामूर है, ये जहां बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर चूंकि मदीना में पहले से पहुंच चुकी थी और औरतों बच्चों तक की जबानों पर आपकी तशरीफ आवरी का चर्चा था, इसलिए अहले मदीना आपके दीदार के लिए इंतहाई मुश्ताक व बेकरार थे। रोजाना सुबह से निकल कर शहर के बाहर सरापा इंतजार बनकर इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे और जब धूप तेज हो जाती तो हसरत व अफसोस के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक अहले मदीना आपकी राह देखकर वापस जा चुके थे कि अचानक एक यहूदी ने अपने किला से देखा कि ताजदार दो आलम की सवारी मदीना के करीब आन पहुंची है। उसने बावाज बुलंद पुकारा के ऐ मदीना वालों, लो तुम जिसका रोजाना इंतजार करते थे, वो कारवाने रहमत आ गया। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर और वजद शादमानी से बेकरार होकर दोनों आलम के ताजदार का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नारे तकबीर की आवाजों से तमाम शहर गूंज उठा। ऐ मदीना वालों, लो जिसका तुम रोजाना इंतजार करते थे, वो कारवाने रहमत आ गया। क्या कहा? क्या वो वाकई आ गए? जल्दी चलो, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। मदीना की आंखें प्यासी थीं और दिल बेकरार। रोजाना सुबह से निकल कर शहर के बाहर सरापा इंतजार बनकर इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे। लगता है आज भी वो नहीं आएंगे। चलो अपने घरों को वापस चलते हैं। और जब धूप तेज हो जाती तो हसरत व अफसोस के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। बूढ़े जवान हत्ता कि नन्हे बच्चे भी रास्ते पर नजरें जमाए खड़े रहते। तपती धूप जब जिस्मों को झुलसाने लगती और उम्मीद के साए ढलने लगते तो वो बोझल कदमों के साथ हसरत लिए अपने घरों को लौट जाते। वो नहीं जानते थे कि कायनात का सबसे बड़ा मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस चंद कदमों की दूरी पर है। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक अहले मदीना आपकी राह देखकर वापस जा चुके थे कि अचानक एक यहूदी ने अपने किला से देखा कि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना के करीब आन पहुंची है। उसने बे आवाज बुलंद पुकारा के ऐ मदीना वालों, लो जिसका तुम रोजाना इंतजार करते थे, वो कारवाने रहमत आ गया। क्या कहा? क्या वो वाकई आ गए? जल्दी चलो, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर और वजद व शादमानी से बेकरार होकर दोनों आलम के ताजदार का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नारे तकबीर की आवाजों से तमाम शहर गूंज उठा। लोग दीवानावार इस तरफ दौड़े, मगर एक लम्हे के लिए सब रुक गए। हर आंख तलाश कर रही थी कि इन दो हस्तियों में से अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। इश्क और अदब का इम्तिहान देखिए। लोग पहचान न पा रहे थे कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्योंकि दोनों की उम्रें और वकार एक जैसा था। तभी सूरज की एक करन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर की तरफ पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तड़प कर उठे और अपनी चादर तान कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। मदीना वालों ने जान लिया कि जो साया कर रहा है वो सिद्दीक है और जिस पर कायनात की चादर तानी गई है वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर
जब पहली बार मदीने वालों की नजरें जमाल नबूवत पर पड़ी तो वक्त जैसे थम गया। वो चेहरा जो 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन था, वो आंखें जो रहमत का समंदर थीं, और वो मुस्कुराहट जिसने सदियों की दुश्मनियां खत्म कर दी। मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर जहां आज मस्जिद कुबा बनी हुई है, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हुए और कबीला अम्र बिन औफ के खानदान में हजरत कलसुम बिन हदम के मकान में तशरीफ फरमा हुए। अहले खानदान ने इस फख्र शरफ पर कि दोनों आलम के मेजबान बने अल्लाहु अकबर का पुरजोश नारा मारा। चारों तरफ से अंसार जोश मुसर्रत में आते और बारगाह रिसालत में सलाम का नजराना अकीदत पेश करते। अक्सर सहाबाए किराम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे, वो लोग भी उसी मकान में ठहरे हुए थे। इधर हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने मक्का में 3 रोज ठहर कर और लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, उन्हें अदा करके पैदल ही मदीना का रुख किया और कुब्बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमले और कलसुम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ क़याम फरमाए। हजरत कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हु मदीना के करीब वाक़ बस्ती कुब्बा के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग सरदार थे। उनका ताल्लुक कबीला बनु अम्र बिन औफ से था। वो उम्र के उस हिस्से में थे जब उनके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। हजरत कुलसूम बिन हदम और उनके खानदान वाले उन तमाम मुक़द्दस मेहमानों की मेहमान नवाजी में दिन रात मसरूफ रहने लगे। कुब्बा में सबसे पहला काम एक मस्जिद की तामीर थी। इस मकसद के लिए हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत कुलसूम बिन हदम की एक जमीन को पसंद फरमाया जहां खानदान अम्र बिन औफ की खजूरें सिखाई जाती थी। इसी जगह आपने अपने मुक़द्दस हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली। यही वो मस्जिद है जो आज भी मस्जिद कुब्बा के नाम से मशहूर है और जिसकी शान में कुरान की ये आयत नाजिल हुई, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम अहक्कु अन तक़ूम फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। यानी बेशक वो मस्जिद के पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद परहेजगारी पर रखी गई है, वो इस काबिल है कि तुम उसमें खड़े हो। इसमें वो लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहते हैं और सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं। इस मुबारक मस्जिद की तामीर में सहाबा कराम के साथ साथ खुद हुजूर अली अलैहिस्सलाम भी बहनफ्स नफीस अपने दस्ते मुबारक से इतने बड़े बड़े पत्थर उठाते थे कि उसके बोझ से जिस्म नाजुक खम हो जाता था। और अगर आपके जानिसारे असहाब में से कोई अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप छोड़ दीजिए, हम उठा लेंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसकी दिलजुई के लिए छोड़ देते, मगर फिर उसी वजन का दूसरा पत्थर उठा लेते और खुद ही उसको लाकर इमारत में लगाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई। 14 या 24 रोज के क़याम में मस्जिद कुब्बा की तामीर फरमाकर जुमा के दिन आप कुब्बा से शहर मदीना की तरफ रवाना हुए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आपके रदीफ थे। आपने बनु नज्जार को, जो आप अलैहिस्सलाम के मामू का कबीला था, इत्तला भेज दी थी। चुनाचे वो तलवारें हमाइल किए हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी माइयत में मदीना का रुख किया। बनु सालिम बिन औफ की आबादी में पहुंचे तो जुमा का वक्त आ गया। रास्ते में कबीला बनी सालिम की मस्जिद में पहला जुमा आपने पढ़ा। यही वो मस्जिद है जो आज तक मस्जिदुल जुमा के नाम से मशहूर है। अहले शहर को खबर हुई थी कुब्बा से शहर की तरफ बढ़ता हुआ यह काफिला नहीं बल्कि हक का वो सैलाब था जिसे रोकना अब नामुमकिन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु नज्जार के गैरतमंद जवान हथियार लगाए सफ़ें बांधे पहरा दे रहे थे। ये तलवारें आज किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि कायनात के सबसे कीमती मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए चमक रही थीं। रास्ते में जिस कबीले की बस्ती आती वो टूट कर मोहब्बत निछावर करता। हर कोई चाहता था कि ये मुबारक सवारी उनके यहां रुक जाए, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल न तोड़ते, हर एक की मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते और खैर व बरकत की दुआएं देते हुए आगे बढ़ते रहे। शहर करीब आया तो जोश मुसर्रत का आलम बयान से बाहर था। पर्दा नशीन खवातीन घरों की छतों पर चढ़ गईं ताकि उस नूर का दीदार कर सकें जिसका इंतजार बरसों से था।
फिर फजा में वो तिराना गूंजा जो सदियों बाद आज भी कानों में रस खोलता है। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، यानी हम पर विदा की घाटियों से चांद तुलू हो गया। मदीना की बच्चियों की आवाजें आसमान तक पहुंच रही थीं और फरिश्ते भी इस इस्तकबाल पर झूम रहे थे। मदीना की गलियों में आज ईद का समा था, बल्कि ईद से भी बढ़कर कुछ। छोटे छोटे लड़के और गुलाम गिरोह दर गिरोह दौड़ रहे थे। उनकी आवाजें फजा में गूंज रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। ये वो मासूम आवाजें थीं जो किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि उस मोहब्बत के लिए निकल रही थीं जिसका चर्चा उन्होंने बरसों से सुन रखा था। तसव्वुर कीजिए, कायनात का वो अजीम शहंशाह